ये हमेशा ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है कि विज्ञान हमेशा बदलते रहता है। इतना ही नहीं तो जो अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं वो भी ये बात कहते हैं, तब मुझे बहुत हंसी आती है। ये रैशनलिज्म पहले जो लोग कहते थे, लोगों के सामने रखते थे, वो भी ये बात कहते थे। एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े फिलोसोफर है, काफी नाम था उनका, मेरे ही एक शिविर में आए और कहने लग गए कि सत्य हमेशा बदलते रहता है। तब मैंने उनसे कहा था कि अगर ये बदलने वाला सत्य आपका है, आज एक है, तो हम क्यों माने आज? उससे अच्छा तो हमारा यह अध्यात्म है जिसमें परमानेंट सत्य हम मानते हैं, वो जो बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इन सब लोगों का विज्ञान की प्रक्रिया के बारे में अज्ञान है, इस कारण ऐसा लोग ये कहते हैं। अच्छा हो गया मुझे बर्ट्रांड रसेल का फिलोसॉफी ऑफ साइंस ये किताब पढ़ने को मिला, नहीं तो शायद ये सब मेरे भी दिमाग में रह जाता और मैं कभी भी विज्ञान को आज जिस ढंग से स्वीकारता हूं उस ढंग से स्वीकारना मेरे लिए संभव नहीं होता है। अभी उदाहरणीय तौर पर देखें हम, तो पहले ऐसा जब भी कोई व्यक्ति जल जाते थे तो आधी जली हुई जो व्यक्ति है उसके शरीर पर कभी पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसा कहा जाता था। उसको कंबल ओढ़ा जाता था वगैरह वगैरह, बाकी प्रयोग किए जाते थे। फिर आगे चलकर हमारे ध्यान में आया और आज ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जलती है, जलना शुरू होता है, तुरंत उसके ऊपर पानी डालो। अब ये कह सकते हैं लोग कि पहले तो आप कहते थे कि पानी मत डालो, बिल्कुल कंबल ओढ़ो, ये करो वो करो, और आज कहते हो पानी डालो। ये तो आपका विज्ञान बदलते जाता है। हां, यहां ये बदलते जाता है क्योंकि यहां पर ट्रायल एंड एरर मेथड ही चल सकती है। विज्ञान में जो प्रयोग करने के लिए गुंजाइश होनी चाहिए, वो प्रयोग करने की गुंजाइश यहां नहीं होती है। ये शरीर विज्ञान है। हम अगर ऐसा मान ले कि 5-10 हजार लोग मिल जाए हर साल में जिनको हम जलाकर देखें और फिर अलग अलग प्रयोग कर कर देखें, कुछ लोगों को जलाने के बाद में कंबल ओढ़े, कुछ लोगों को जलाने के बाद में पानी डाले, उनको जांचे, इस ढंग के प्रयोग करने को मिलेंगे तो इसमें भी हमको परफेक्शन प्राप्त होगा। लेकिन ये जो शरीर विज्ञान होता है, मेडिकल साइंस होता है, उस क्षेत्र में हम ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसे प्रयोग करने का प्रयास हिटलर ने किया था, लेकिन ये मानव जाति कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है ऐसे प्रयोग, और इसलिए ट्रायल एंड एरर मेथड चलने वाली है और इस कारण इसको काफी समय भी लगेगा। और जिसको हम विज्ञान का बिंदु कहते हैं, सच तक पहुंचने का बिंदु कहते हैं, उसको पहुंचने के लिए हमको समय लगेगा। लेकिन जहां हम प्रयोग कर सकते हैं, जांच परख सकते हैं, वहां 100% एक्यूरेसी उसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं जाहिर तरीके से कहूंगा कि विज्ञान कभी भी बदलता नहीं है। विज्ञान यानी प्रूव्ड थियरी, विज्ञान यानी हाइपोथेसिस नहीं। हाइपोथेसिस बदल सकता है। कुछ हाइपोथेसिस तो इतने हास्यास्पद रह चुके हैं। यूरोप में क्या होता था कि जो भी जानवर मरता था उसका तुरंत उसके शरीर का उपयोग किया जाता था। जो डोंकीज थे, गधे थे, उनके शरीर का कोई उपयोग नहीं करता था। इसलिए अगर कोई डोंकी मर जाता है तो उसका शरीर सड़ने लग जाता था, वहीं रहता था और कुछ दिनों बाद उसमें कीड़े पैदा होते थे। तो कुछ शुरुआत के जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा था कि डोंकी के शरीर से कीड़े पैदा होते हैं, ये उनका हाइपोथेसिस था। गलत था, बाद में जाकर ये प्रूव हुआ। तो हाइपोथेसिस का जो स्टेज होता है, क्योंकि बार बार देखा उन्होंने, कोई दूसरे प्राणी का तो कोई बचने का नाम ही नहीं है, प्राणी मरने के बाद में उसके शरीर का तुरंत उपयोग हो गया, केवल डोंकी के शरीर बचते थे। उन्होंने 1000 डोंकी मरने के बाद देखे, 2000 देखे, 3000 देखे, हर एक के शरीर में से कीड़े पैदा हो रहे। ऊपरी तौर पर से तो ये विज्ञान सही लगेगा ना, ये हाइपोथेसिस सही लगेगा ना कि केवल डोंकी के शरीर में से कीड़े पैदा होते हैं मरने के बाद में। लेकिन वो सच नहीं था। हर मरे हुए प्राणी के शरीर में से कीड़े पैदा होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म स्वरूप के कीड़े इर्द गिर्द होते ही हैं। वो वहां पनपने के लिए उनको जगह मिलती है, वहां पनप जाते हैं। ये उसके पीछे की सच्चाई है, आगे चलकर हमको पता चल गई। हमने हमेशा याद रखना चाहिए कि विज्ञान का पहला नियम है कि विज्ञान एक बार सिद्ध होने के बाद में कभी भी बदलता नहीं है। केवल वो एक्यूरेट और एक्यूरेट और एक्यूरेट होते जाता है। अभी कुछ नियम मैं विज्ञान के आपके सामने रखूंगा।
पहले ऐसा माना जाता था कि जड़ अलग है और चैतन्य अलग है। अध्यात्म में इसमें काफी बहस होते थे। हमारे शरीर में प्राण तत्व होता है, उसी को आगे चलकर आत्मा कहा गया। आज हम जानते हैं विज्ञान का एक हाइपोथेसिस, एनर्जी एंड मैटर नाइदर कैन बी सेपरेटेड, नाइदर कैन बी क्रिएटेड। वो केवल एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं। एनर्जी का रूपांतरण मैटर में होता है, मैटर का रूपांतरण एनर्जी में होता है। बोथ आर इनसेपरेबल। ये दूसरा महत्व का नियम है। इसलिए शरीर और आत्मा भी अलग नहीं हो सकती है, वो शरीर का ही हिस्सा है। और इस दुनिया में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है। एक का रूपांतरण दूसरे में होता है, दूसरे का रूपांतरण पहले में होते रहता है। यह चक्र इस सृष्टि में ऐसा ही चलते रहता है। तीसरी बात, हमें हमेशा सवाल पूछा जाता है कि यह विश्व कैसा पैदा हुआ, कब पैदा हुआ। हम जानते हैं कि सूरज से पृथ्वी कब पैदा हुई। हम जानते हैं कि यह आकाशगंगा हमारी कब पैदा हुई। हम ये जानते हैं कि यह आकाशगंगा से भी बहुत सी आकाशगंगाएं कब पैदा हुई। और ये भी जानते हैं कि उसके पहले भी कुछ चीज थी, उसके पहले भी कुछ चीज थे। ये अलग अलग तारे पैदा होते हैं, ये अलग अलग तारे बुझ जाते हैं, उसमें से ब्लैक होल्स तैयार होते हैं, फिर तारे पैदा होते हैं। ये सब प्रक्रिया चलते रहती है। इसलिए पहले क्या था, ये पहले शब्द को ही कुछ महत्व नहीं उड़ता है, उसको कोई महत्व नहीं होता है। हम इतना ही कह सकते हैं कि यूनिवर्स वहां था, कल भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। इसी स्वरूप में रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। पृथ्वी जिस स्वरूप में आज है उस स्वरूप में कई करोड़ों सालों बाद फिर वैसे के वैसे रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये विश्व यही रहने वाला है, एक का रूपांतरण दूसरे में होते रहने वाला है। और एक नियम हमने ध्यान में रखना चाहिए, विज्ञान कभी निगेशन नहीं सिद्ध कर पाता है। मेरे एक मित्र ने परिसंवाद में यह बात कही थी कि ये विज्ञानवादी लोग हैं, ये कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान नहीं होता है। ये जो आध्यात्मवादी लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान है। अब जो कहते हैं भगवान है, उन्होंने भी भगवान है ये सिद्ध नहीं किया है। और जो कहते हैं भगवान नहीं है, उन्होंने भी ये सिद्ध नहीं किया है कि भगवान नहीं है। हालांकि ये मेरा मित्र विज्ञान का स्नातक था, बैचलर ऑफ साइंस था, उसको विज्ञान की प्राथमिकताएं बहुत अच्छे ढंग से मालूम थे, लेकिन उसके नियम नहीं मालूम थे। भाई, विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी चीज नहीं है ये सिद्ध नहीं की जा सकती है। जो है उसको सिद्ध किया जा सकता है। हवा है तो उसको सिद्ध किया जा सकता है, ऑक्सीजन है तो उसको सिद्ध किया जा सकता है। जिसको नहीं है ऐसा कहना है, उसने अपनी बात रखनी है। केवल जो है कहता है उसको छाट कर, उसको काट कर, वो नहीं है ये सिद्ध कर कर। जैसा किसी ने कहा कि इस दुनिया में भूत नहीं है, आप सिद्ध कर कर बताओ। मैं पूछूंगा क्या सिद्ध कर कर बताऊं, आपको भूत यानी क्या कहना है? पहले आप ये तो एक्सप्लेन कीजिए मुझे कि भूत यानी ये इस ढंग की कोई चीज, ये हॉन्टेड घर है, इस हॉन्टेड घर में भूत है, या कोई इंसान रह नहीं सकता है। अगर कोई इंसान रहेगा तो वो भूत से पजेश हो जाएगा। तब मैं वहां जाकर सिद्ध करूंगा कि भाई मैं वहां रह सकता हूं, मेरे साथी वहां रह सकते हैं, हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, ये घर हॉन्टेड वगैरह कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जिसका कहना है कि है उसको सिद्ध करना, उसने सिद्ध करने की जिम्मेदारी उसकी है। जिसको नहीं है ये साबित करना है, जो कहता है कि जो प्रमाण देता है वो प्रमाण झूठे हैं, इतना ही साबित करना नहीं कहने वाले का काम होता है। और एक बार ये सब है वाले के प्रमाण अगर झूठे हैं ये साबित कर देता है तो वो चीज नहीं है ये सिद्ध होता है। इसी के आधार पर हमारे लॉस खड़े हैं। समझो कभी पुलिस ने मुझे पकड़ा और कहा कि तुमने अमुक अमुक व्यक्ति के घर से टीवी की चोरी की है, और मुझसे कहा कि तुमने चोरी नहीं की, ये प्रूफ करो आप। तो मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं? मुझे पूछना पड़ेगा, इंस्पेक्टर साहब आप कह रहे हो
कि अमुक घर के वे व्यक्ति के घर का टीवी तुमने चोरी किया है। कब किया? कौन सा दिन था? वो टीवी मेरे घर में आपको मिला क्या? नहीं, आपके घर में नहीं मिला, आपने कहीं बेच दिया होगा। मैंने किसको बेचा ये मिला क्या है? जिस व्यक्ति के घर से टीवी मैंने चोरी किया है वो दिन कौन सा था, कब था, समय कौन सा था? और जब पुलिस मुझे कहेगी कि 1 जनवरी 2018 को आप उस व्यक्ति के घर में गए थे और वहां से आपने टीवी चोरी किया है और अमुक अमुक व्यक्ति ने देखा है, तब मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि 1 जनवरी को मैं तो बंबई में था ही नहीं, मैं उन दिनों में नागपुर में था। और आप कह रहे शाम को 6 बजे चोरी किया, तब नागपुर में इस हॉल में मेरा व्याख्यान चल रहा था, वहाँ हजारों लोगों की तादाद में लोग हाजिर थे, उनके सामने मैं व्याख्यान दे रहा था, लोग सुन रहे थे। और एक व्यक्ति 2 जगह एट ए टाइम हाजिर नहीं हो सकता है, इसलिए जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं वहाँ आया था और वहाँ से टीवी चोरी किया, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ हाजिर था और यहाँ हजारों व्यक्ति, वहाँ प्रूफ है। इतना ही नहीं तो उस दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, ये सब साक्ष्य मैं सामने रखूंगा, प्रूफ सामने रखूंगा, और मैंने चोरी नहीं की ये सिद्ध हो जाएगा। समझो ये जिम्मेदारी अगर मुझ पर थोपी गई कि आपने चोरी नहीं की, ये सिद्ध कीजिए, हम कोई भी प्रूफ आपको नहीं देंगे, तो मैं क्या सिद्ध करूंगा? रात दिन का हिसाब रखूंगा, जब से पैदा हुआ तब से आज तक मैं क्या करता था इसका हिसाब रखूंगा। कैसे मैं सिद्ध कर पाऊंगा कि उस दिन मैंने चोरी नहीं की? मुझे दिन कहना पड़ेगा, समय कहना पड़ेगा, जगह कहनी पड़ेगी, कहां मैंने चोरी की ये जगह बतानी पड़ेगी, तब जाकर मैं उसको नकार पाऊंगा। तो महत्व की बात ऐसी है कि विज्ञान के क्षेत्र में कभी निगेशन प्रूव नहीं किया जा सकता है। जो कहते हैं कि है, उन्होंने जो प्रूफ्स दिए उसको काट कर उसको केवल सिद्ध किया जा सकता है। ये मर्यादा हमने समझ लेनी चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र की एक बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए, हर क्षेत्र में जो ज्ञान का क्षेत्र है, हमारे नॉलेज का क्षेत्र है, उस हर क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है और वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपयोग कर कर हम उसके सत्य को और असत्य को जान सकते हैं। ये जो वाक्य है कि अध्यात्म ऐसी चीज है कि जहां से विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है, यही बात 100% झूठ है। आध्यात्मिक क्षेत्र को भी विज्ञान के नियम लागू होते हैं और वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर ही आध्यात्म सच है या झूठ है यह साबित करना संभव या असंभव हो सकता है। यह हमने समझ लेना चाहिए। इसलिए ये जो वाक्य है कि जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से आध्यात्म शुरू होता है, ये चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति ने कहा हो, चाहे किसी वैज्ञानिक ने भी कहा हो, तो उसको नकार दीजिए। ये हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा गड्ढा है जिसमें हम बार बार गिरते हैं और बार बार उसके परिणाम, बुरे परिणाम भुगतते रहते हैं। आध्यात्म ऐसी कोई सेपरेट चीज नहीं है जो विज्ञान के परे हो सकती है। इस विश्व में जो है उन सबको परखना, जांचना, उनके नियम ढूंढना और नियमों का उपयोग करना, इसी को विज्ञान कहते हैं। इसलिए आध्यात्म भी विज्ञान के ही दायरे में आता है, उससे सेपरेट नहीं हो सकता। अबे अज्ञान बहुत चीजों का है ऐसा कहा जाता है। आपके विज्ञान को दुनिया का सब ज्ञान है क्या? दुनिया में ऐसी कई चीजें जिसके बारे में विज्ञान को कुछ जानकारी नहीं है। यह बात सच है। अज्ञान हमेशा रहने वाला है। जब इंसान को इस पहाड़ी के पीछे क्या है यह पता नहीं था, उस इंसान को आज इस पृथ्वी पर के हर फीट में क्या है यह पता है। वो आसमान से देख सकता है, ग्रहों से देख सकता है, उपग्रहों के जरिए देख सकता है। इतना ज्ञान प्राप्त हो चुका है। पहले इंसान समुद्र में 50 फुट भी जाना उसके लिए असंभव सा था, आज वो 1 किलोमीटर अंदर जा पाया है। वहां अलग सृष्टि है, अलग प्राणी जगत है, अलग वनस्पति है, ये हमको पता है। लेकिन हमको ये भी पता है कि शायद समुद्र की गहराई कई किलोमीटर हो सकती है, 1 किलोमीटर से ज्यादा तो निश्चित है।
लेकिन हम 1 किलोमीटर से और ज़्यादा नीचे आज तक नहीं जा पाए हैं, हमारे कोई भी साधन नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उसके नीचे भी कुछ हो सकता है, शायद प्राणी सृष्टि हो सकती है, शायद वनस्पति सृष्टि हो सकती है, और उसके बारे में हमको अज्ञान है, ये हमको मालूम है। जब हमको पृथ्वी के बारे में भी ठीक ढंग से जानकारी नहीं थी, आज हमको हमारी आकाशगंगा के बारे में जानकारी है, दूसरी काफी आकाशगंगाओं के बारे में जानकारी है, लेकिन हमको ये भी पता है कि ये कई आकाशगंगाओं के परे भी बहुत कुछ तारे हो सकते हैं, अलग आकाशगंगाएं हो सकती है, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कहने का मतलब ऐसा है कि हमारा जितना ज्ञान बढ़ते जाता है, उसका हमारा अज्ञान का दायरा बड़ा है, इसकी हमको कल्पना आते जाती है। इसलिए अज्ञान हमेशा रहने वाला है, लेकिन जो ज्ञान है वो सही ज्ञान हमें प्राप्त है, इसका आत्मविश्वास होना, और वो सही ज्ञान सत्य है, इसका आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। और इसी को विज्ञान कहते हैं, इसी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानना कहते हैं। अब कभी कभी ये भी सवाल उठाया जाता है कि आज विज्ञान ने जो बात सिद्ध की है, कल जाकर वो झूठी साबित होगी, या फिर आज जो विज्ञान ने बात झूठी साबित की है, कल जाकर वो सच साबित होगी। ऐसा कभी विज्ञान के क्षेत्र में नहीं होता है। आज जो बात सच है ये साबित हुआ है, वो कल भी परसों भी सच ही रहने वाला है। आज जो बार बार जांचने के बाद में भी झूठी है कर साबित हुआ है, वो कल जाकर भी परसों जाकर भी झूठा है ये साबित होने वाला है। इसलिए इस ढंग का परिवर्तन कभी विज्ञान के क्षेत्र में पॉसिबल नहीं है। यानी ये खास कर धार्मिक चीजों के बारे में कहा जाता है कि आज विज्ञान काफी धार्मिक चीजों को सही नहीं मानता है, लेकिन कल जाकर वो प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसको कोई आधार नहीं है। कल्पना अच्छी है, इच्छा अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ होने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।